तो कोई चलो बचपन में तो फड्डे हो जाते हैं ना, वो आप लोगों के टीनेज ईयर्स थे। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि 10 साल पहले मेरा किसी ने इंटरव्यू किया है किसी तरह के शो पे, तो बिल्कुल इंटरव्यू से पहले उसने कहा कि इस एक्ट्रेस ने तुम्हारी शो पे बड़ी बुराई की थी, उसने तो ये कहा था। तो जब मुझसे उसका सवाल पूछा तो मैंने भी इस तरह का जवाब दिया, और फिर दोनों हम हंसी बाद में कि हमें किया गया रेटिंग्स के लिए इस तरह। सो आई जस्ट, एंड वी वर इमेच्योर, हम भी बच्चे थे। सो आई जस्ट वांट टू नो, वैसे नाम लिए बगैर फड्डे होते थे? अच्छा नहीं, हमारा जो एक तो मुझे ये, मैं नंबर 1, 2, 3 की जो ये रेस थी, इसमें कभी मैंने अपने आप को कंसीडर ही नहीं किया। मैं अपने काम से काम रखती थी, और फिर जो कंपटीशन होता था वो इतना हेल्दी होता था कि अपने काम में, अपने काम पे जिनको कॉन्फिडेंस ना हो ना, वो फिर लड़ाई लड़ते हैं। जो थोड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स्ड इंसान होगा वो लड़ता है। तो मेरी इस तरह की ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, लेकिन ध्यान होता था कि मेरा गाना अच्छा हो, मेरा ड्रेस अच्छा हो, मेरे सीन्स अच्छे हों। और एक दफा एक एक्टर है, नाम नहीं लेंगे, नहीं इसका नाम मुझे भूल गया है क्योंकि वो कुछ बने नहीं, मतलब आगे उन्होंने काम नहीं किया शायद। मेरे साथ उस फिल्म में थे फैसल कुरैशी। ओके, फैसल कुरैशी थे, तो हम एक गाना पिक्चराइज करवा रहे थे। तो उसमें गाने का जो शॉट था वो था कि मैं फैसल को जला रही हूँ, वो हीरो थे, तो मैं किसी के साथ डांस करके तो फैसल को जला रही हूँ। तो वो उस एक्टर के साथ जो शॉट बना तो वो ज्यादा ओवर कर रहा था। तो उसने जब कैमरा ऑन हुआ तो उसने ओवर किया, तो मैंने थप्पड़ मारा। अरे और फैसल कुरैशी, उसमें छोटे वीडियो कैमरे होते थे, वो गिर गया हंस के। इट्स फनी क्या, वो जब भी मुझे मिलते हैं फैसल, तो हम याद करते हैं कि वो टाइम देखो यार, वो थप्पड़ होती ना, वो थप्पड़ की गूंज बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि शायद फैसल के पास वो वीडियो, क्योंकि वो छोटे वीडियो कैमरे से ना उसमें वीडियो बना रहा था। चले मांगूंगी मैं वीडियो से। अच्छा, इट्स सो फनी क्योंकि फैसल के साथ जब मैंने बशीर मोमिन, एक हमारा ड्रामा था, उसको भी 10 साल हो गए किया, तो वो आपकी बहुत तारीफें करते थे। अच्छा, मुझे अभी याद आ गया कि हम तो स्कूल साथ हमारा ना, और दोनों 10th का, हाँ, इंडस्ट्री में 10th का हमारा पेपर था और हम फिल्म कर रहे थे। वो भी बहुत यंग आया था, बिल्कुल गुपलू सा होता था, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। यार कोई तस्वीर लगाए, मैंने देखना है हाउ फैसल लुक्ड इन दैट जमाना। हाँ, मुझे बताएं कि आप अभी बात कर रही थी बच्चों की परवरिश की, कि आपने बहुत टाइम ऑफ लिया और नाउ you focused on your children and now you're back. आपका एक बेटा है who has also joined the industry. Tell me about that. एहसन अफजल खान। जी। वो उसने लम से ग्रेजुएशन किया। अरे माशाल्लाह, हाँ। गाइस, वाह, तो पढ़ाते बच्चा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मतलब हमारे प्रोफेशन की तरफ ध्यान है, क्योंकि वो इतना, उसकी तो माशाल्लाह पूरी हमारी एक वॉल है जो उसके अवार्ड्स, उसके कप, उसके गोल्ड मेडल से भरी हुई है। अरे तो मतलब बेस्ट इन, मतलब वो अक्सर उसको मिलता था ऑलराउंडर का। अच्छा। बेस्ट इन स्पोर्ट्स, बेस्ट इन इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू, सब कुछ। अमेजिंग। एंड सो आप खुश हैं कि वो हीरो बन रहे हैं? नहीं, वो हम तो बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उसने एकदम कह दिया कि मैंने आपके वाला काम करना है। कीड़ा ना पहले ही बता देते। नहीं, पहले बता देते, इसलिए कि उस तरह से ट्रेनिंग की जाती ना, उस तरह से ट्रेनिंग की जाती। But it's good because हमारे पास जो हमारे पढ़े लिखे हीरोज हैं, जो डायनामिक हीरोज हैं, उनका एक चार्म अलग है, और वो फिर आता है एक्टिंग में। जैसे हम फवाद अफजल खान को देखें, so he's so educated, poised, और वो चीज फिर तो आई थिंक इट्स गुड कि इसमें वो आगे वो अपनी एकेडमिक्स इतनी अचीव करके। मैंने अपने बच्चों की, मैंने हर चीज में मतलब कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में नहीं किया। माशाल्लाह। मैंने कहा कि सबसे बेस्ट स्कूल में इनको कराऊं, स्टडी उनकी सबसे बेस्ट हो जहां भी वो पढ़ रहे हैं। और मेरा ये था कि फिर बच्चे जब पढ़ने लग गए, दोनों मेरे बच्चे हो गए थे, तो क्योंकि मैं तो मैट्रिक पास थी,
तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो बहुत ही जाहिल हूँ भाई। तो मैंने फिर दोनों बच्चों के बाद FA किया, BA किया। माशाल्लाह। मैं अभी यही सोच रही थी आपसे बात करते हुए कि आप इतनी वेल स्पोकन है, इतनी हाजिर दिमाग है, इतनी इंटेलिजेंट है, आपके बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत है, तो मैं सोच रही थी बहुत एजुकेटेड लग रही है माशाल्लाह से। तो मैं आपसे ग्रेजुएशन अब किया है ना, मतलब कोई अब बात नहीं, नहीं, मतलब जब दोनों बच्चे स्कूल गोइंग थे तब मैंने ग्रेजुएशन किया, और इतना पढ़ा भी नहीं। मुझे लगता है कि आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको ना वो वैसे ही एजुकेट करता रहता है साथ साथ। तो वो मेरे लिए उस तरह आसान हो गया, स्कूल ऑफ लाइफ, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे थे जी, तो उनको संभालना, फिर पेपर देकर आना, पढ़ना। सोचो यार, एक मेरा पेपर था, पता नहीं किसका था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं अपनी कजन से पूछ रही हूँ, यार भाई मैंने वो कौन सा सब्जेक्ट रखा था, परसों पेपर है। तो फिर क्या किया, रट्टा लास्ट नहीं, वो मैंने हाँ बुक खोल के देख ली, मुझे मिल गई थी बुक। मतलब आप इतनी ज़हीन हैं कि आप एक दिन पहले पढ़ाई पूरी करके और अगले दिन एग्जाम दिया है। बिल्कुल ऐसे ही किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब लास्ट में कुछ लोगों का दिमाग इस तरह होता है कि एन वक्त पे वो चीज करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। आपका इस तरह से दिमाग है कि जब प्रेशर हो ऊपर तो तब? मैं मेहनती बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ मुझे लगता है कि लेकिन मैं जो काम करती हूँ ना, मैं बहुत मेहनत और बहुत ही ना मतलब एक नीयत होती है ना आपकी, और एक सिंसियरिटी होती है काम के साथ, मैं उसके साथ करती हूँ, तो फिर मुझे उसमें अल्लाह कामयाब करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। शादी जी, मैं ऑडियंस से सवाल पूछेंगे, बट बिफोर वी डू आई हैव टू से कि आई एम सो हैप्पी कि आप शो पे आई, क्योंकि मैं आपकी इस साइड से वाकिफ नहीं थी। मैंने एज सच कोई इंटरव्यूज इतने नहीं देखने चाहिए, मैंने तो बस स्क्रीन पे देखा, और आप इतना अच्छा रिप्रेजेंट करती हैं हम सबको, हम सब एक्ट्रेसेस को, हमारी इंडस्ट्री को। आप आई एम सो हैप्पी कि आप वापस आ गए एक्टिंग में। आई एम सो हैप्पी। हाँ जी, ऑडियंस से सवाल। मैम, आपके माशाल्लाह इतने यंग बच्चे हैं, आप कुकिंग चैनल भी चलाते हैं, आप मेंटेन कैसे करती हैं सब कुछ? मतलब घर पे भी आपके लाइव शोज मसलन देखते रहते हैं आप? हाँ, मेरा व्लॉगिंग करती हैं। पहले तो मेरा YouTube चैनल है ना, उसको फॉलो करें सारे। करें फॉरन, लिंक लगाएं जी, लिंक लगाएं स्क्रीन पे। लाइफस्टाइल विद साहिबा। हाँ, लाइफस्टाइल विद साहिबा। हाँ जी, हाँ जी। उसमें बस ये था, एक हमारा जो चैनल है वो शोएब अख्तर साहब ने बनवाया। अच्छा। कि तुम लोग पागल हो, क्यों नहीं बनाते चैनल? अच्छा। फिर साथ ही हम कर रहे थे एक शो, तो वो उसमें जुगन भी गेस्ट थी, शोएब अख्तर भी थे, तो उन लोगों ने मिल के ना हमें गाइड भी किया, हमारा चैनल बनवाया। तो फिर सब्सक्राइबर आते रहे, और फिर हम जो चीजें घर की जो लगाते रहे चीजें, बिल्कुल वो उसमें कोई वो नहीं थी, बिल्कुल ही कोई छोटा सा व्लॉग बना के लगा दिया। तो वो जाहिर है वो बहुत ही वायरल होती गई, तो फिर हम बनाते गए। अभी काफी अरसे से थोड़ा कम बना रहे हैं, क्योंकि अब जाहिर है मैं ये ड्रामास वगैरह में बिजी हो गई, तो अभी कम टाइम मिल रहा है। ये बट इट्स ये काफी कपल्स अब करने लगे। यासिर भाई एंड निदा का बहुत वो है, और वो जो साउद भाई एंड आई थिंक। अच्छा, ये वैसे दोनों जो कपल है, निदा और यासिर और जवेरिया और सऊद, इनके लिए क्लैप कर देंगे। यस, मेहनती कपल्स हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, और वो भी इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल के मतलब उनकी जो आपस में बॉन्डिंग है और वो सारी चीजें, और उनकी आपस में फ्रेंडशिप बहुत है। मैं देखती हूँ बड़े मजे की। आपकी अभी तक फ्रेंडशिप है, रोमांस या फ्रेंडशिप अलाइव है? दोनों है। दोनों है? हाँ, दोनों। अरे वाह, क्या सीक्रेट है इतने सालों तक रोमांस अलाइव रखने की? अच्छा, ये वैसे मैंने 1-2 शोज में पहले भी कहा है, और अभी आपके शो में भी बता देती हूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए मर्द को अपनी नजरें काबू में रखनी चाहिए, और औरत को अपनी जुबान। तो फिर हालात काबू में रहते हैं। That's very good advice. मेरे हस्बैंड जुबान वाली बात पे तो बहुत खुश हैं। आप मैरिड हो? मैंने कहा ये तो अभी छोटी सी बच्ची है। काश मैं छोटी सी बच्ची होती। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 2 साल हो चले हैं, और वो आपकी जुबान वाली बात, उनकी नजरें काबू में अभी तक। अभी तक तो अभी नई शादी, लेकिन वो जुबान वाली बात पे बहुत खुश होंगे।
I think he'll be very happy. साहिबा जी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब शुरू हो रही है दोबारा से, एक डिफरेंट किस्म की फिल्म इंडस्ट्री शुरू हो रही है, ज्यादा आर्ट बेस्ड एंड कॉमेडी फिल्म्स, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल फिल्म इंडस्ट्री थी वो क्यों खत्म हो गई, उसका डिक्लाइन क्यों हुआ? नहीं देखें, अब वो हर जगह ऐसे ही हो रहा है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म चेंज हो गया ना जी। अब आप घर में बैठ के आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो और इतनी वो चीजें हैं, आप यूट्यूब पे लगा लेते हो, आप ड्रामा 8 बजे नहीं देखते जी, आप यूट्यूब पे देखते अब हो। यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले रोड्स बंद हो जाया करती थी जो एक ड्रामा लगता था। है हाँ ऐसे होता था, अरे। गेस्ट हाउस वगैरह जब ये था तब जी जी बिल्कुल जी, बाहर सुनसान हो जाता था कि 8 बजे ड्रामा लगना है, उसके और बस बाद 8 बजे ही लगना है, 8 बजे ही पहुंचे लगना हैं, है। या तो अब वो इतना वो नहीं है, वो लोग कहते हैं टाइम भी नहीं है लोगों के पास, देख लेते हैं। जी तो वो एक चीज काफी एक चेंज आ गया जी हर चीज में ही, जी बहुत ही फास्ट हो गया मीडिया, ये सोशल मीडिया आ गया, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अब सिनेमा जो है ना वो कम, मतलब उसका वो सिनेमा- दौर नहीं Yeah, इतना रहा। yeah. अब सिनेमा बहुत ही कोई जैसे लाइक मौला जट फिल्म थी उस टाइप, उतने बजट की और उतनी हैवी एक फिल्म बने ना पूरी, तो फिर चलेगी। ये छोटी फिल्में मुश्किल हो जाएगा थोड़ा चलाना। सा ये- हाँ उस जमाने कंपटीशन में तो बहुत ज्यादा है आपका और जब अब एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया, पहले सादे से लोग होते थे। आई फील लाइक ये जो टिकटॉक जनरेशन है, मतलब आपके ड्राइवर के पास भी एक फोन होता है, आपके ट्रक वाले के पास भी फोन होता है, एंड दे हैव एक्सेस टू द होल वर्ल्ड। तो हमारा जो कंटेंट है, आपको लगता है कि अब उनके मेयार पे नहीं रहा, अब उसको भी रेज करना होगा बिकॉज वो सब कुछ देख रहे हैं? वो तो Writing हर वक्त आपको अपडेट करना पड़ता है हर चीज को, या आपके मोबाइल को आपको अपडेट करना पड़ता है, तो फिर ये तो हर चीज। मतलब हर चीज आप है ना। मिस करती हैं उस एरा को? नहीं मुझे लगता है कि मिस तो करते हैं, जाहिर है आप हर दौर को मिस करते हैं, हर टाइम को मिस करते हैं, और हर टाइम ऐसा आपका बेस्ट टाइम होता है कि आप उस वक्त उसकी कदर नहीं कर रहे होते, लेकिन बाद में आप सोचते हो कि वो भी टाइम अच्छा था, Yeah. ये भी टाइम अच्छा है, लेकिन अभी जो टाइम है मुझे लगता है ये भी बेस्ट टाइम ये भी बहुत अच्छा टाइम है। आपका घुलना मिलना है अभी भी पुराने फिल्म स्टार से? मेरी कभी मुलाकात होती है, मेरी दोस्ती दोस्ती है सबसे। कभी आप लोग मिलते हैं, साथ होते हैं सारे? कोई बहुत पार्टी या कम, कुछ? बहुत कम। अच्छा, हाँ इट वुड बी नाइस वैसे अगर आपका कोई रियूनियन, कोई एक ड्रामा होना चाहिए जिसमें आप सब लोग हो। हाँ दैट वुड बी रियली फन। है ना। जी बिल्कुल। मुझे बताएं कि रैम्बो भाई ने आपको प्रपोज कैसे किया? ये तो इतनी दफा बता चुके हैं, बता चुके हैं। बोरिंग हो गया बहुत। बोरिंग हो गया? उन्होंने वैसे परस्यू किया आपको काफी देर या immediate? हाँ That was very काफी देर, और पहली फिल्म से उन्होंने मुझे, मतलब एक गाना था ओ मेरी साहिबा, वो गाते रहते थे। साहिबा जी मुझे बताएं, ये जो आपका नाम है साहिबा, ये आपको बचपन से दिया गया नाम था, ये अपने फिल्म इंडस्ट्री में आके अडैप्ट किया? बिकॉज़ आई एम श्योर कि रैम्बो भाई का नाम तो रैम्बो नहीं था। हाँ बिल्कुल, उनके कैरेक्टर का नाम था, तो या उनकी शक्ल भी सिल्वेस्टर स्टैलोन से मिलती थी, तो एक सब नाम मिलती थी, हाँ। या तो मुझे, मेरा मदीहा पहले ही इंडस्ट्री में थी, तो इस वजह से मेरा नाम चेंज किया गया। अच्छा, हाँ तो घर पे आपको क्या कहते हैं? मुझे मदीहा ही कहते हैं। मदीहा ही कहते हैं, हाँ। और इंडस्ट्री में साहिबा? हाँ अरे वेरी इंटरेस्टिंग। और जो आपके इंडस्ट्री में दोस्त हैं वो मदीहा कहते हैं साहिबा? अब बाबर अली साहब मुझे मदीहा कहते हैं, अच्छा, रीमा मुझे मधु कहती हैं, हाय। और जवेरिया मुझे साहिबा कहती हैं। मतलब अच्छा, मिक्स, जो मिक्स्ड है मिक्स सारे। सारा कुछ है। सऊसा भी मुझे साहिबा ही कहते हैं। अरे वेरी और इसके अलावा और कौन कौन है? मदीहा, हाँ कुछ लोग कहते हैं। Madhu is a beautiful name. हाँ, Madhu is मधु like कहते हैं, Madhubala. हाँ। Beautiful name. We're going to take one question from the audience and then go on a break. हाँ जी, कौन पूछिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यो अस्सलाम। पुछना, यू आर माय फेवरेट। Am I? Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसी हैं आप? माशाल्लाह स्क्रीन से ज्यादा आप रियल में प्यारी लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू। मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडस्ट्री में आपके कोई तो दुश्मन होगा जिसे देख के आपको लगता होगा ये मेरी दुश्मन है, या जिसे देख के आपको गुस्सा आता होगा? मेरा कौन दुश्मन हो सकता I है? don't कोई think तो आपके होगा ना, कोई- आप इतनी मतलब आगे पहुंच चुकी हैं, तो कोई तो होगा ना जो आपको बीट करना चाहता हो। वो अभी तक सामने नहीं आया मेरे। ये अच्छा, इन्होंने ये सवाल बड़े उससे पूछा है, बड़े कॉन्फिडेंस से पूछा कोई है। तो दुश्मन होगा आपका, होगा। जैसे कोई आपके दुश्मन बैठे हैं। मुझे लगता है इनको पता है उस दुश्मन। कौन है दुश्मन? आप प्यारी हैं माशाल्लाह, और इतना आगे भी बढ़ रही हैं, ड्रामों में भी आ रही हैं, तो कोई तो होगा ना दुश्मन आपका।
नहीं उन सामने नहीं ना आया उनका दुश्मन, सामने नहीं काम से आया। काम रखती अच्छा है, जब सामने आएगा तो मैं इसका जवाब आपको जरूर प्लीज दीजिएगा।